पटेल, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर। ये जो मुझे सफलता प्राप्त हुई है उसमें योगदान जो सबसे ज़्यादा है वो हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य, प्रबंधक और मेरे वाइफ के साथ साथ मेरे बच्चों का इसमें अहम योगदान रहा है, क्योंकि ये समय समय पर हमको इसके प्रेरित करते रहे हैं। साथ ही हमारे घर और विद्यालय के बाहर यदि हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा योगदान का श्रेय हमारे डियास महोदय, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय का विशेष योगदान है, क्योंकि वो हमेशा हमको बार बार प्रेरित करते थे कि आपको ये पुरस्कार प्राप्त होना चाहिए और मिलना चाहिए। इसलिए हर समय पर उन्होंने हमको सचेत किया। कब फार्म निकला ये डियास महोदय ने हमको सूचना दिया। डियास महोदय के ही सूचना के आधार पर मैंने फार्म भरा और उनके ही आधार पर, उन्हीं के ही जो ज्ञान है उसी के आधार पर मैंने अपने फार्म को सही ढंग से सुसज्जित कर पाया। साथ ही हमारे इस फार्म को भरने में हमारे विद्यालय के श्री शशिभूषण श्रीवास्तव जो टेक्निकल सपोर्ट मुझे प्रदान किया कंप्यूटर पर, उनका भी विशेष योगदान है। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज जो है यहाँ पर एनर्जी के विषय में पढ़ेंगे और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी क्या होती है, इसी से संबंधित चीज़ों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसमें आइए देखिए, हम आपको सिमुलेशन टेक्निक पर आधारित किस तरह से कैसे किसी एनर्जी को कन्वर्ट करके इधर से उधर, यानी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल को हम जो है वो हीट एनर्जी में, मैकेनिकल को फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है उसको हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इससे संबंधित आज हम लोगों का अध्ययन इस पर आधारित है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे मैकेनिकल एनर्जी को हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम इस फैन को चला रहे हैं। उसको यहाँ पर आप इस तरीके से देखिए, ये स्टूडेंट एक साइकिल व्हील को चला रहा है और ये मैकेनिकल एनर्जी है। इस मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा जनरेटर यहाँ लगा हुआ है, उस जनरेटर ने इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रही है। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम इस फैन को चला रहे हैं। अब उसे सेंस में आ जाइए यहाँ पर कि कैसे उस एनर्जी को हम यहाँ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कैसे कर दे रहे हैं। यहाँ पर पुनः उसी मैकेनिकल एनर्जी को इसी जनरेटर के द्वारा कन्वर्ट करके मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जा रहा है और उसे ये CFL पर जलाया जा रहा है। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और हमारी एनर्जी कंजर्व हो रही है। जितनी एनर्जी मैंने यहाँ दे रखा है, यानी स्टूडेंट के द्वारा जो मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, वही एनर्जी यहाँ पर आकर के इस लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। दूसरे में अभी आइए, हाइड्रो एनर्जी को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे अन्य विभिन्न प्रकार के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस हाइड्रो एनर्जी को देखें। ऊपर से एक हाइट से वाटर को यहाँ से पार कराया जा रहा है और इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी, यानी हाइड्रो एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें MGH लगा हुआ है। ये इस जनरेटर को चला रही है। इस जनरेटर के द्वारा पुनः वो जनरेटर इस एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इस फैन का चलाया जा रहा है। एनीवे, अब आते हैं हम दूसरे प्रकार के एनर्जी के कंजर्वेशन में, और वो देखिए आपका यहाँ स्टीम एनर्जी है। स्टीम एनर्जी यहाँ पे लगा हुआ है। इस स्टीम एनर्जी को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ से वाटर इस केतली में रखा गया, केटल्स में वाटर है और उसको हीट कराया जा रहा है। उस हीट के द्वारा इस वाटर को हम जो है स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो स्टीम इस जनरेटर को चला रहा है। ये जनरेटर पुनः उस स्टीम एनर्जी को इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। बच्चों, इस तरह से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इस तरह से हम एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगले पार्ट पर हम आइए देखते हैं
फोटो देखिए यहाँ से सोलर पैनल लगा हुआ है। सोलर पैनल से यहाँ पर सोलर यहाँ दिख रहा है, सोलर पैनल यहाँ लगा हुआ है। इस सोलर पैनल के द्वारा हम कैसे इंटर कन्वर्टर एक तरह से कर लीजिए एनर्जी को हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं। यहाँ सोलर एनर्जी बंद कर